हमास के हथियार डिपो में विध्वंस, हथियार डिपो पर मिसाइल से किया हमला। हमले के बाद आईडीएफ ने किया डिपो पर कब्जा। समंदर के किनारे था हमास का हथियार डिपो और देखिए ये तस्वीरें इसी हमले की। और एक और बड़ी खबर वॉर को लेकर। वॉर के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर की सीक्रेट बैठक हुई है। आयतुल्लाह खामनेई ने समर्थक देशों के साथ इस बैठक को किया। मीटिंग में इजराइल के खिलाफ रणनीति तैयार की गई है। कुल जिस तरह से लगातार ईरान का जो रुख नजर आ रहा है इजराइल के खिलाफ, इसके बाद यह कहा गया है कि फुल स्केल वॉर में उतरने से तो मना किया, लेकिन इजराइल की छवि खराब होने का पूरा भरोसा है। यह बात भी आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से कही गई। पर चलिए आइए अब देखते हैं कि खामनेई की सीक्रेट मीटिंग में और क्या कुछ हुआ, क्या बड़ी बातें, क्या बड़े तथ्य सामने आ रहे हैं इस मीटिंग को लेकर। तो खामनेई की सीक्रेट वॉर मीटिंग और मीटिंग में क्या आकलन हुआ, देखिए। नंबर 1, पहली बात, गाजा में हम अपने लोग खो रहे हैं। यह साफ तौर पे माना है खामनेई ने कि अपने लोग मारे जा रहे हैं। और इसके साथ ही इजराइल लगातार विश्वसनीयता खोता जा रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। इसका नतीजा क्या हो रहा है? हमारे नुकसान से इजराइल का नुकसान बहुत बड़ा होगा, ये वार्न करते भी खामनेई नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, नुकसान यानी कि इजराइल की अंतरराष्ट्रीय छवि बुरी तरह से खराब होगी। मीटिंग में कहां के प्रतिनिधि मौजूद थे उस पर भी नजर डालते हैं। तो लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, फिलिस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि यहां मौजूद थे और इनसे चर्चा हुई, इनसे बात हुई, इनसे कुछ मिलजुल कर फैसले लिए गए, उस पर भी हम नजर डालेंगे। और फैसले क्या लिए गए, फैसला क्या हुआ मीटिंग में, ये आप देखिए। ऑल आउट वॉर में उतरने की कोई जरूरत नहीं, ये बात आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से कही गई। अपनी रणनीति पर आगे बढ़ना सही होगा, यह भी कहा गया। और यह भी कहा गया कि फिलिस्तीन के व्यापक उद्देश्यों को याद रखें, इस बात को कहा गया। अब बड़ी बात यह है कि जो एक सबसे बड़ा इस वॉर का फैक्टर है हिजबुल्लाह, क्या उसकी मौजूदगी रही इसमें? तो हिजबुल्लाह का एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेड भी इस मीटिंग में था, यह बड़ा इंडिकेशन है। खामनेई ने हिजबुल्लाह के रुख को बिल्कुल सही ठहराया। ईरान का फुल सपोर्ट हिजबुल्लाह को इस बैठक में भी देखने को मिल रहा है और इससे साबित होता है कम से कम कि हिजबुल्लाह को पूरा बैकअप है ईरान का। और आइए देखते हैं कि सीक्रेट मीटिंग में ईरान के सुप्रीम लीडर ने 7 सूत्र क्या दिए, यह जानना जरूरी है। पहली बात जो कही गई है, गाजा में नुकसान के बावजूद हालात फिलिस्तीनियों के पक्ष में है, यह आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से कहा गया। जी हां, बिल्कुल उन फैसलों पर, उन बिंदुओं पर नजर हम डालेंगे। देखिए, मौजूदा हालात आगे फिलिस्तीन की मुहिम को मजबूत करेंगे, यानी कि ये जो वॉर चल रहा है उसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। नंबर 3, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा बिंदु, खुद की करतूतों से इजरायल अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। ये बड़ा पॉइंट है और ये बार बार कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल की विश्वसनीयता समाप्त हो रही है उसके एक्शन से। तो बिल्कुल आप देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय काफी लंबे वक्त तक इजरायल का साथ नहीं देगा। जिस तरह से उसकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है, हमास के खिलाफ गाजा पर जो बमबारी हो रही है, सीधे वॉर में उतरने की जगह अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़े, यह मैसेज भी आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से दिया गया। नंबर 6, छठा बिंदु, गाजा में जो हो रहा है उसे ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें। नंबर 7, सातवां बिंदु क्या, गाजा में जो हो रहा है उससे दुनिया का ध्यान ना हटे, यह भी कोशिश करना है कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उस पर पूरी दुनिया में बहस हो, चर्चा हो, दुनिया को दिखे कि आखिर इजरायल किस तरह के हमले कर रहा है। इस पर करेंगे बातचीत। इन तमाम सवालों के पीछे की सच्चाई को समझने का भी प्रयास करेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, खास मेजर जनरल SVP सिंह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं और साथ ही एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। सिंह सर, पहला सवाल तो यही, ये ईरान का जो भी इजरायल को लेकर प्लान है, ब्लूप्रिंट है, षड्यंत्र है, आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा हो पाएगा? इजरायल की साख इतनी कमजोर हो जाएगी कि दुनिया से उसे इस वॉर में मदद मिलनी बंद हो जाएगी? देखिए रवि, इजरायल की पोजीशन थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन इफेक्ट पड़ रहा है उनकी बॉम्बिंग वगैरह के साथ, नुकसान हो रहा है, बर्बादी हो रही है सिविलियन पॉपुलेशन की, उसमें नाजुक पोजीशन है। परंतु जो ईरान का रोल है उसने तो इनको भड़काया है, उसने अपनी रेजिस्टेंस मूवमेंट पैदा की सीरिया, लेबनान, यमन, इराक के अंदर,
तो इससे उसका क्या है, इराक की जो स्ट्रैटेजी, ईरान की स्ट्रैटेजी हमें समझनी चाहिए। उसकी है ऑफेंसिव डिफेंस, अपनी स्ट्रेटजिक डेप्थ को बचाने के लिए वो कर रहा है, और इसलिए उन्होंने ये आगे बढ़ाया है, हिजबुल्लाह हमास को इस्तेमाल किया है कि इजरायली यहूदी देश के अंदर हम किसी तरह उनका पूरा नुकसान कर सकें। दूसरा है कि ईरान ने यह भी समझ लिया है, ना ही रूस ना ही चीन उनकी एक्टिव मदद में आएगा, तो इसलिए वो बोल रहा है ऑल आउट वॉर नहीं चाहिए। वैसे ही हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नसरुल्लाह ने भी ये कुछ दिन पहले बोला था कि हमें लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना, और यहाँ तक उसने बोला था कि हमास ने हमें बताया नहीं वो क्या कर रहे हैं, तो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ें। पर उसका आज भी एक मैसेज आना है, और आगे आप कवर कर ही होंगे कि करेंगे कि जो सऊदी अरेबिया में मीटिंग होनी है उसमें क्या स्ट्रैटेजी पैदा होएगी। तो इससे मैं समझता हूँ कि इजराइल को भी अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको लड़ाई के दौरान में ना एक जो होती है मिलिट्री एम और पॉलिटिकल एम्स को फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि सर ये बिल्कुल क्लियर किया गया है, चाहे ईरान हो हिजबुल्लाह हो, इन सब की तरफ से नसरल्लाह का रुख भी हमने देखा, प्रॉक्सी वॉर छेड़कर रखेंगे, लेकिन डायरेक्ट एंट्री कितनी घातक उनके लिए खुद साबित हो सकती है ये उन्हें पूरा यकीन है।